नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, किंतु एक दिन जरूर मिलती है। बस शर्त केवल एक ही है कि हमें नदी की तरह लगातार बहते रहना है, अर्थात बिना रुके बिना थके लगातार सही दिशा में कार्य करते रहना है। तो इसी एटीट्यूड के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि सही दिशा का ही क्वेश्चन है। एवं पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है एवं कितने अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले वित्त आयोग को समझ लेते हैं। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 280। और वित्त संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग है संविधान का 12वां। और वित्त आयोग में देखिए, एक तो होते हैं अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल लोग होते हैं 5। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में और 1 होते हैं अध्यक्ष। टोटल होते हैं 5 लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों तो देखिए, वित्त आयोग का गठन करेंगे राष्ट्रपति महोदय जी। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति महोदय को ही देते हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में रखवाते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वित्त आयोग के संदर्भ में विधि निर्माण की शक्ति किसे है? तो शक्ति देखिए संसद को है। विधि निर्माण के मतलब कि आयोग के सदस्य कितने घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या रहेंगे। तो विधि निर्माण की शक्ति संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख कार्य पूछा है। केंद्र एवं राज्य के बीच करों का बंटवारा का सुझाव एकदम सही है। बी की भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता के संदर्भ में सुझाव एकदम सही है। अगला देखते हैं। अगला सी की पंचायतों एवं नगरपालिका के संसाधन प्राप्ति हेतु सुझाव, यह भी सही है, क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायत और नगरपालिका के संदर्भ में भी वित्त आयोग सुझाव देता है। तो ये सब तीनों सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 243 आई। 1 नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 243 आई इंग्लिश वाला आई है। तो देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? तो वो देते हैं राज्यपाल महोदय को। और राज्यपाल महोदय उस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल में रखवाते हैं। तो इन सब तथ्य को भी ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, गठन तो हुआ था 1951 में। और इसके अध्यक्ष देखिए थे केसी नियोगी जी थे। केसी जी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और लेकिन इस आयोग की सिफारिशें कब तक लागू रहीं? तो वर्ष था 1952 से लेके 57 तक। और देखिए, यही मतलब लोकसभा की जो प्रथम थी, प्रथम लोकसभा की कार्यकाल था, वो भी यही था 1952 से 57 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है इसका देखिए एन.के. सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के। वाई.बी. रेड्डी देखिए 14वें के हैं। विजय केलकर जी 13वें के हैं। और सी रंगराजन 12वें के हैं। सबका याद रखना, हो सकता है कभी सुमेलित करने को दे दें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना देखिए 15 मार्च 1950 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना हुई थी। और योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को
नीति आयोग की स्थापना हुई थी और 13 मार्च 1952, ये संभवतः 13 मई को, संभवतः 13 मई 1952 को लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी संभवतः। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले एक बार चेक करके जाना है, हो सकता है चेंज हो जाए। और अरविंद पनगड़िया सर थे प्रथम उपाध्यक्ष होगा दोस्तों। अध्यक्ष देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष तो देखिए पीएम जी होंगे यानी मोदी जी, लेकिन यहाँ पे अध्यक्ष गलत लिख रहा है, उपाध्यक्ष हो जाएंगे राजीव कुमार वर्तमान में। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष तो वो थे अरविंद पनगड़िया जी थे। और नीति आयोग के सीईओ ये हैं अमिताभ कांत जी हैं सीईओ। याद रखना है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कि नीति आयोग में जितने भी भारत के राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सीएम एवं प्रशासक इस समिति में शामिल होते हैं। इसलिए यह सहकारी संघवाद का उदाहरण है नीति आयोग। और बाकी एन.के. सिंह तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं कैग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लोकपाल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। लोकपाल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। तो दोस्तों दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना था। तो ये बना था 1966 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे मुरारजी देसाई थे। लेकिन ये देखिए 1967 में त्यागपत्र दे दिए थे, तो फिर अध्यक्ष बन गए थे हनुमंतैया जी प्रथम प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष बन गए थे। और इसने ही लोकपाल की स्थापना को सुझाव दिया था। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो 1970 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से कि संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक कब रखा गया। तो देखिए 1968 में रखा गया था और लोकसभा में रखा गया था। वो लोकसभा थी चौथी, किंतु लोकसभा में पास भी हो गया था, चला गया था राज्यसभा में। किंतु राज्यसभा में पारित होने से पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया था, इसलिए यह प्रस्ताव भी मतलब शून्य हो गया। तो यही था कि पहली बार कब रखा गया, तो 1968 में, और चौथी लोकसभा थी। लोकसभा में पारित हो गया था किंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों महाराष्ट्र में हुई थी। किस वर्ष हुई थी। तो 1971 में हुई थी। और यह क्वेश्चन पूछ दे कि किस राज्य की विधानमंडल ने मतलब लोकायुक्त की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तो उड़ीसा ने किया था, किंतु पारित हो नहीं पाया, यानी कि लोकायुक्त बन नहीं पाया। लोकायुक्त उड़ीसा में बना 1983 में, लेकिन प्रस्ताव सबसे पहले उड़ीसा में आया था, लेकिन लोकायुक्त बना सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी 8 वर्ष दोस्तों, 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनी थी। बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनी थी। तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ के लिए बनी थी। कब बनी थी। तो 1993 में बनी थी, वर्ष भी याद रखना है दोस्तों। और इसमें दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष हो, तो देखिए 8 वर्ष है। लेकिन
क्वेश्चन यह बन सकता है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब का है, तो अधिनियम देखिए 1975 का है, और 1975 का अधिनियम है, याद रखना है। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1977 में। और यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, इनका नाम भी याद रखना है, तो वो थे विशंभर दयाल जी थे। तो विशंभर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त थे 1977 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोरा समिति, तो राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए 1993 में। अगला है कि किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एवं भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो दिया था राजमन्नार आयोग ने। और क्वेश्चन यह बन सकता है कि इस आयोग को मतलब किसने गठित किया था, तो गठित हुआ था 1970 में। और किस सरकार ने गठन किया था, तो तमिलनाडु की सरकार ने किया था। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने राजमन्नार आयोग का गठन किया था। और इसने कहा था कि आईएएस और जो आईपीएस होते हैं तो इनके समाप्त कर दिया जाए। और यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि उस समय में मतलब कि केंद्र राज्य संबंधों में बहुत तनाव का समय था, वो 1970 का दशक। तो इसी संदर्भ में है दोस्तों। इनकी दो और सिफारिशें थी कि जैसे एक तो ये होगा कि आईएएस आईपीएस को समाप्त कर दिया जाए पद को, और दूसरा था कि अनुच्छेद 356 एवं 357 को भी समाप्त कर दिया जाए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत में किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो दोस्तों ये था 1993 में। और इसके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रंगनाथ मिश्रा जी थे, प्रथम रंगनाथ मिश्रा जी, इनका नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगला, और वर्तमान में देखिए वर्तमान में पूछ सकता है, तो एच.एल. दत्तू जी हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य होता है, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री ये होते हैं। बी की लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता ये भी होते हैं। सी है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के उपसभापति। तो ये देखिए सभी लोग वो नियुक्ति समिति में होते हैं, जो समिति राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करती है। तो ये सब लोग होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मानवाधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल देखिए वर्तमान में अगर देखें तो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इन दोनों में जो पहले हो जाए वही कार्यकाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का होता है। और देखिए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के या तो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके हैं, या जो हों वही होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान समीक्षा आयोग महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष था, तो 2000। तो संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वेंकटचलैया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी संथानम कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। और संथानम कमेटी कब बनी थी यह भी है, तो संथानम कमेटी बनी थी 1962 में। और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी कब बनी थी, तो ये बनी थी 1964 में। और संथानम कमेटी किस लिए बनी थी, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सुझाव देने के लिए। और केंद्रीय सतर्कता आयोग भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो अपना
प्रयास करता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यही संस्था गठित हुई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नहीं, क्वेश्चन तो बस यहीं ख़त्म। तो दोस्तों देखिए, और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, प्रेम पूर्वक, और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।